नमस्कार और ईपी के कैपिटल की डेली मार्केट ब्रीफिंग में आपका स्वागत है। आज 13 नवंबर 2025 है। हम भारतीय बाजारों में एक बड़ी यूटर्न को ट्रैक कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण महंगाई का चौंकाने वाला घरेलू आंकड़ा है, जिसने आरबीआई के लिए खेल को पूरी तरह से बदल दिया है। हम संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख डेवलपमेंट्स को भी कवर करेंगे, जिसमें सरकारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए एक महत्वपूर्ण वोट और वैश्विक जोखिम सेंटिमेंट के लिए इसका क्या मतलब है शामिल है। साथ ही राजनीतिक मंच और क्रिप्टो बाजारों में प्रॉफिट बुकिंग पुलबैक पर भी एक नजर डालेंगे। चलिए सीधे डेटा पर चलते हैं। दिन की शुरुआत बेहद सतर्क रही। निफ्टी और सेंसेक्स दोनों फ्लैट खुले और पहले घंटे के कारोबार में मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में फिसल गए। निफ्टी 50 लगभग 25,854 पर खुला, जो 21 अंक नीचे था, जबकि सेंसेक्स 84,404 के आसपास खुला, जो 62 अंक नीचे था। हालांकि जैसे जैसे सत्र आगे बढ़ा, घरेलू खरीदारी की एक शक्तिशाली लहर उभरी। दोपहर तक बाजार ने एक स्मार्ट रिकवरी की है। निफ्टी 50 25,694.95 पर कारोबार कर रहा है, जो 0.47% ऊपर है। बीएसई सेंसेक्स मजबूती से हरे निशान में कारोबार कर रहा है। निफ्टी बैंक इंडेक्स भी मजबूती दिखा रहा है, जो 58,138.15 पर कारोबार कर रहा है। इसमें 0.35% की बढ़त है। लेकिन असली कहानी ब्रॉडर मार्केट में है। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स बड़े सूचकांकों से बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और 1.14% उछल गया है। यह घरेलू निवेशकों के मजबूत और व्यापक विश्वास को इंगित करता है। रिकॉर्ड करने से पहले ठीक यहाँ आपको गुरुवार 13 नवंबर के अंतिम क्लोजिंग लेवल डालने होंगे। मैं मिड डे रिपोर्ट प्रदान कर रहा हूँ। आज शाम तक आपके पास अंतिम डेटा होगा। तो इस फ्लैट ओपनिंग से ग्रीन स्क्रीन तक के इस रिवर्सल का कारण क्या था? इसका जवाब एक नंबर है, 0.25%। आज भारत के लिए बड़ा मैक्रो इवेंट अक्टूबर के खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों का जारी होना है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक साल दर साल केवल 0.25% के ऐतिहासिक निचले स्तर पर आ गया है। यह सिर्फ कम नहीं है, यह लगभग शून्य के करीब है। इस गिरावट के पीछे मुख्य कारण खाद्य मुद्रास्फीति थी, जो निगेटिव हो गई है। इसमें 5.02% की गिरावट आई है। इसका मतलब क्या है? इस एक डेटा पॉइंट ने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती की संभावना को तुरंत बढ़ा दिया है। बाजार अब इस बात की बहुत अधिक संभावना जता रहा है कि आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति अपनी अगली बैठक में ब्याज दरों में कटौती करेगी। सस्ते कर्ज की यह संभावना ही रियल एस्टेट, ऑटो और निश्चित रूप से बैंकों जैसे दर संवेदनशील क्षेत्रों में खरीदारी को बढ़ावा दे रही है। हालांकि सभी विश्लेषक अभी से जश्न नहीं मना रहे हैं। कुछ चिपचिपी कोर मुद्रास्फीति की ओर इशारा करते हैं, जिसमें भोजन और ईंधन शामिल नहीं है, जो अभी भी 4.4% के आसपास ऊंची बनी हुई है। दूसरों का कहना है कि पिछली दर कटौतियों का व्यापक अर्थव्यवस्था में ट्रांसमिशन कमजोर रहा है। लेकिन आज के लिए हेडलाइन नंबर ही सब कुछ है। 0.25% की मुद्रास्फीति दर भारतीय बाजार के लिए प्रमुख तेजी का ट्रिगर है। यह घरेलू आशावाद कुछ खास शेयरों में दिखाई दे रहा है। स्टील सेक्टर फोकस में स्टील सेक्टर में हलचल है। टाटा स्टील के शेयर आज 1.7% से अधिक ऊपर हैं। इस तेजी के पीछे दो मुख्य कारण हैं। पहला, कंपनी ने सितंबर तिमाही के शानदार नतीजे पोस्ट किए, जिसमें कंसोलिडेटेड शुद्ध लाभ साल दर साल 272% बढ़ा, जो बाजार के अनुमानों से कहीं बेहतर था। दूसरा, सरकार ने वियतनाम से हॉट रोल्ड स्टील उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर घरेलू उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान की है, जिसने एक टेलविंड दिया है। आईपीओ मार्केट, प्राइमरी मार्केट में फिजिक्स वाला आईपीओ आज समाप्त हो रहा है, लेकिन इसे कमजोर प्रतिक्रिया मिली है। मांग दबी हुई है, जो एडटेक स्पेस में वैल्यूएशन के प्रति निवेशकों की सावधानी का संकेत हो सकता है। रुपया कमजोरी का एक बिंदु रुपया है। यह 7 पैसे कमजोर होकर अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 88.69 पर कारोबार कर रहा है। यह घरेलू कमजोरी के कारण नहीं, बल्कि विश्व स्तर पर डॉलर इंडेक्स की मजबूती के कारण है।
वैश्विक मंच पर चलते हैं। यहाँ की मुख्य कहानी ऐतिहासिक अमेरिकी सरकार का शटडाउन रही है। हफ्तों से यह रिस्क सेंटिमेंट का एक प्रमुख स्रोत रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटों में हमने एक महत्वपूर्ण सफलता देखी है। अमेरिकी सीनेट ने सरकार को फिर से खोलने के लिए एक बिल पारित किया है। इस खबर ने रातों रात वैश्विक बाजारों में एक राहत रैली दी और यह निवेशक विश्वास के वापस लौटने का एक प्रमुख कारण है। यूएस इंडिया ट्रेड कॉरिडोर दूसरा प्रमुख विषय एक संभावित भारत अमेरिका व्यापार सौदे को लेकर चल रही होगी या नहीं होगी की स्थिति है। इस पर मिली जुली खबरें हैं। हम जानते हैं कि भारत में एमएसएमई निर्यातक 50% अमेरिकी टैरिफ वृद्धि से चुटकी महसूस कर रहे हैं और राहत पैकेज के लिए सरकार से लॉबिंग कर रहे हैं। साथ ही विश्लेषक एक नए व्यापक व्यापार समझौते पर किसी भी प्रगति पर नजर गड़ाए हुए हैं। यह एक प्रमुख अनिश्चितता बनी हुई है। विचलन फेड बनाम आरबीआई यह एक दिलचस्प विचलन पैदा करता है। भारत में बाजार अब आत्मविश्वास से आरबीआई द्वारा दर कटौती पर दांव लगा रहा है। अमेरिका में बाजार अभी भी फेडरल रिजर्व के अगले कदम के बारे में अनिश्चित है। फेड चेयर जेरोम पॉवेल इस पर कोई पक्की राय नहीं दी है और बाजार दिसंबर में कटौती की लगभग 67% संभावना जता रहा है। यह अनिश्चितता ही अमेरिकी डॉलर को मजबूत बनाए हुए है और रुपए जैसी मुद्राओं पर दबाव डाल रही है। नया फ्लैश पॉइंट, ईयू आज यूरोप पर नजर रखें। यूरोपीय संसद एक नए कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ड्यू डिलिजेंस डायरेक्टिव पर मतदान करने के लिए तैयार है। यह जटिल कानून अमेरिकी और अन्य विदेशी कंपनियों को उनकी सप्लाई चेन में मानवाधिकारों और पर्यावरणीय उल्लंघनों के लिए कानूनी रूप से उत्तरदायी ठहरा सकता है। यह अमेरिका और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार घर्षण का एक संभावित नया स्रोत है। वैश्विक राजनीतिक मोर्चे पर सबसे महत्वपूर्ण खबर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आ रही है। वह कथित तौर पर इजराइल का दौरा कर रहे हैं और हाल की टिप्पणियों में उन्होंने चीन पर अपने व्यापार रुख को नरम करने का संकेत भी दिया है। एक प्रमुख राजनीतिक हस्ती के रूप में उनके इन बयानों पर बाजार द्वारा बारीकी से नजर रखी जा रही है ताकि भविष्य की नीति में बदलाव का कोई संकेत मिल सके। अंत में आइए क्रिप्टो बाजारों पर एक नजर डालें, जो हाल की मजबूत तेजी के बाद लाल निशान में कारोबार कर रही हैं। बिटकॉइन लगभग 3% नीचे है, जो 103-132 पर कारोबार कर रहा है। इथेरियम में अधिक तेजी से गिरावट आई है, लगभग 4.7% नीचे, और यह $3,436 पर कारोबार कर रहा है। तो क्या हो रहा है? यह प्रॉफिट बुकिंग का एक क्लासिक मामला प्रतीत होता है। बिटकॉइन हाल ही में बढ़ा था, लेकिन 107,000 के प्रमुख रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ने में विफल रहा। इस विफलता ने लेवरेज्ड लॉन्ग पोजीशन से लिक्विडेशन की एक लहर शुरू कर दी। यह पुलबैक उसी मैक्रो अनिश्चितता से भी जुड़ा है जिसकी हमने चर्चा की। अमेरिकी फेड की दिसंबर दर कटौती को लेकर हयान ही है की स्थिति। वेल वॉच। हालांकि अंतर्निहित डेटा एक अलग कहानी दिखाता है। ऑन चेन विश्लेषण से पता चलता है कि वेल यानी बड़े पैमाने पर होल्ड करने वाले आक्रामक रूप से खरीदारी कर रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में ही इन बड़े खिलाड़ियों ने 108,000 बिटकॉइन से अधिक खरीदे हैं। यह बताता है कि जहां शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स मुनाफा वसूली कर रहे हैं, वहीं लॉन्ग टर्म निवेशक इस गिरावट को खरीदारी के अवसर के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के दिन को सारांशित करें तो भारतीय बाजार एक शक्तिशाली घरेलू कहानी से प्रेरित है। रिकॉर्ड कम मुद्रास्फीति के आंकड़े ने आरबीआई द्वारा दर में कटौती को सबसे आगे ला दिया है, जिससे दोपहर में रैली हो रही है। विश्व स्तर पर मूड में सुधार हुआ है क्योंकि अमेरिका अपने सरकारी शटडाउन को समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। हालांकि अमेरिकी फेड के अगले कदम पर अनिश्चितता और चल रही व्यापार वार्ता की घबराहट एक पूर्ण वैश्विक रैली पर ढक्कन रखे हुए है। यह घरेलू आशावाद और वैश्विक सावधानी के बीच एक क्लासिक लड़ाई है। आज के लिए बस इतना ही। मैं अगले अपडेट के साथ कल वापस आऊंगा। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।